नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। फांसी के फंदे से लटकती मिली नवविवाहिता की लाश, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। दहेज रूपी दानव प्रतिवर्ष लाखों जिंदगियों को निगल रहा है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई लगाम नहीं लग पा रहा है। कहने को दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन इस पाप से मुक्ति दिलाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में लड़की का पिता होना बहुत ही दुखद बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद तब होता है जब वह गरीब होता है, क्योंकि उसकी गरीबी की ही वजह से उसकी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा गुंगुवाच के मायाराम का पूर्वा में देखने को मिला है, जहां पर दहेज के बलि की बेदी एक नवविवाहिता चढ़ा दी गई। पूरा मामला 8 जून को प्रकाश में आया है, जब पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगढ़ गौहानी गांव का रहने वाला 22 वर्षीय कर्मावती पुत्री रामजस यादव का विवाह 3 वर्ष पूर्व अमेठी जनपद एवं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुंगवाच के मायाराम का पूर्वा गांव में शीतला प्रसाद यादव पुत्र राम सजीवन यादव के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज कम मिलने की बात को लेकर अक्सर शीतला प्रसाद तथा कर्मावती में आए दिन विवाद होता रहता था। किसी तरह से समय बीतता गया। समय समय पर नवविवाहिता के द्वारा अपने मायके में इस बात को बताया भी जा रहा था, लेकिन उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि वह इन लोगों की डिमांड पूरी कर सके। 1.5 वर्ष बाद इन दोनों के बीच एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन इसके बावजूद दहेज वाली बात में खत्म नहीं हुई। लगातार इस बात को लेकर घर वालों के द्वारा तथा विशेष रूप से पति के द्वारा उसको ताना दिया जाता रहा। आखिरकार 8 जून को सुबह 8 बजे पति के द्वारा उसके मायके से फोन कर अपने ससुराल से कहा, या तो अपनी बेटी को ले जाइए या फिर उसको समझा दीजिए। इसके बाद फोन काट दिया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर बने कमरे में छत में लगे हुक से कर्मावती की लाश लटकती पाई गई। फिलहाल आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई। पुलिस के द्वारा उसके मायके में जानकारी भिजवा कर मायके पक्ष के लोगों को बुलवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को फांसी के फंदे से उतारकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां देर शाम हो जाने के चलते कर्मावती की लाश पोस्टमार्टम हाउस के मर्चरी में रखी रही और 9 जून को उसकी लाश का पोस्टमार्टम हो सका। मृतका कर्मावती के भाई मनीष ने बताया कि मेरी बहन को उन लोगों ने मारकर फांसी के फंदे पर टांग दिया है, जबकि वहीं पर मृतका के पिता का साफ तौर पर कहना है कि दहेज की बराबर मांग की जाती रही है और न पूरी होने पर इन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको दंड दिया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया उनके घर में चाचा का लड़का राजू है, जो पेशे से वकील है। वह साफ तौर पर कहता था कि मैं कोर्ट में सब संभाल लूंगा, इसे देख लूंगा। इस मामले में जब लड़की की सास से बात की गई, तब उन्होंने दूसरी कहानी बताई। उनका कहना था कि 1.5 वर्ष की छोटी बिटिया के द्वारा चाय गिरा दी गई थी, जिसके चलते गुस्से में आकर के कर्मावती ने उसको मारा पीटा और उठाकर फेंक दिया, जिस पर उसके पति के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी से नाराज होकर उसने फांसी लगा ली। इस पूरे मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर ने बताया कि आज उस महिला के पिता के द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है। तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत करते हुए विविध कार्यवाही की जा रही है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। हमारा नाम है रामजस यादव, ग्राम लालगढ़ गौहानी के निवासी हैं। हमारी लड़की है करमवती। मैं अपनी लड़की को आज 3 साल पहले मायाराम के पूर्वा गुंगवाज में उसकी शादी किया है। राम सजीवन की बहू है और शीतला प्रसाद की पत्नी, उसके साथ मैंने शादी किया। 3 साल बीत गया। उन्होंने लड़की से पैसा मांगते थे और उसको दबाव देते थे, वो खर्चा पाती नहीं देते थे। और उसके साथ में उसके 1.5 साल की लड़की भी है। वो अपनी लड़की के लिए खर्चा मांग रही थी और अपने लिए शौक श्रृंगार के लिए मांग रही थी, लेकिन उसको खर्चा न देने के कारण उस पर दबाव डालते थे। सर, जब वो लड़की आज 1.5 महीना पहले हमारे यहाँ गई थी और वहाँ से जब लोग लिया कर ले आए, तो 1 बार 2 बार से बात हुई, लेकिन बाद में जब कल की घटना हुई तो सर का कहा था, उन्होंने मोबाइल से हमारे दामाद ने बात किया कि अपनी लड़की को समझा दीजिए या तो लिया ले जाए। यही बात थी। कारण क्या है, तो उन्होंने
फ़ोन काट दिया। कल क्या घटना हुई? कल घटना हुई कि यह इतनी सूचना उन्होंने सुबह 8 बजे दिया, तो हमारे दामाद जी, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं किया उन्होंने, फ़ोन नहीं किया। और शाम की 6 बजे, सारा दिन बीत गया, शाम की 6 बजे और पुलिस वाले जब वहाँ से पहुँचे तो पुलिस वालों ने हमको खबर दिया कि तुम्हारी लड़की, हमारा सारा पूछा लड़की के नाम, हमारा पता पूरा पूछा, उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई है फांसी लगा करके और आपको आना यहाँ अनिवार्य है। तो सर हम अपना व्यवस्था करके उनके घर पहुँचे तो वहाँ पर जल स्तर पर पूरा कार्रवाई मतलब उन लोग ने कर दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है? कहना चाहते ये हैं कि हमारी लड़की जब उसको हालत देने देखा तो उन्होंने हमारी लड़की के साथ गलत प्रथा मतलब किया गया, वो मार करके वो फांसी दिखाई गई। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उसका परिणाम उनको मिलना चाहिए। और उनका एक चाचा का भाई है, नाम क्या है, नाम ध्यान है, राजू राम खिलावन का लड़का है, वकील है। वो वकील ने धमकी दे रहा था कि जो करना हो तो करो, मैं इसको देख लेंगे कोर्ट में, यही वो धमकी दे रहा था। नाम है, क्या मामला? मेरा नाम मनीष है। मैं थाने इसलिए आया हूँ कि हमारे बहन को फांसी लगा के मारा गया है। हमने अपने बहन की शादी 3 साल पहले मायाराम के पूर्व में की थी। शीतला प्रसाद मेरे जीजा हैं, उन्होंने फांसी लगा के मारा है, इसलिए हम लोग आए हैं, हमें उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कल थाना अमेठी में मायाराम का पुरवा गंगौर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसकी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई है, उसका शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। आज उस महिला के पिता द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।